नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पी के। बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर 16-16 होगी। इसके अलावा लोजपा 8 से 2, हम और रालोमो से एक मंत्री बनने की संभावना है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या पर फिलहाल 2 राय है। एक संभावना सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, जबकि अगर दूसरी संभावना की बात की जाए तो दूसरी में मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शपथ लेंगे। बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 3 दिन बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। पटना स्थित पोलो रोड पर तेजस्वी के सरकारी आवास में आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीते हुए और हारे हुए दोनों विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली चर्चा में हार की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विचार हुआ। आरजेडी नेता रामानुज यादव के अनुसार चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने पर भी विचार किया जा रहा है और इस पर महागठबंधन के सभी दलों से राय ली जाएगी। चुनाव आयोग ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। दरअसल आयोग ने उनका राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर पक्षपातपूर्ण कमेंट्स करना बताया है। स्वीप आइकॉन के तौर पर उन्हें निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, लेकिन उन्होंने एनडीए सरकार की तारीफ की और साथ ही साथ भाजपा नेताओं को बधाई वाले पोस्ट किए, जो बाद में डिलीट कर दिए गए। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा माना। आपको बता दें कि नीतू चंद्रा का फिल्मी सफर 2005 की फिल्म गरम मसाला से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने तेलुगु, तमिल, भोजपुरी और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव धीरे धीरे भाजपा की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताया और अब उनकी पार्टी ने बिहार की एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। पटना में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य के साथ हुई बदतमीजी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राजद परिवार की निंदा की। विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले समय में तेज प्रताप एनडीए के घटक दल के रूप में अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि राजद के भीतर उनकी सक्रिय भूमिका और भाजपा की ओर झुकाव चर्चा का इन दिनों विषय बन गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर में भर्ती का मौका बढ़ गया है। ऐसे में वे सभी युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 14,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नवोदय विद्यालयों में 5,700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाने वाली है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी शामिल है। केंद्रीय विद्यालयों में 9,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और साथ ही प्राइमरी शिक्षक के पद शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 4 दिसंबर है। साथ ही टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली भी 15 नवंबर से शुरू हो रही है। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहुंचे और देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर पूरे कॉरिडोर का जायजा लिया और प्रोजेक्ट्स अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हर अनुभव इस भावना से दर्ज करे कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया दे रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है। अब तक 378 किलोमीटर के पिलर तैयार हो चुके हैं और कुल 75% काम भी पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी पर 1.4 किलोमीटर का पुल फाइनल स्टेज में है। योजना के अनुसार 2026 के अंत तक पहला ट्रायल संभव है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। इस योजना के तहत देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी हर किस्त 2,000 रुपए होते हैं। कुछ राज्यों को पहले ही यह किस्त मिल चुकी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 26 सितंबर को और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसानों को 7 अक्टूबर को अग्रिम राहत के तौर पर राशि दी जा चुकी थी। शेष राज्यों की बात की जाए तो किसानों के बैंक खातों में यह किस्त नवंबर में जमा हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राशि को सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर स्कैम्स को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि साइबर क्रिमिनल्स फेक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनाकर फ्री कंसल्टेशन के नाम पर लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर पैसे की मांग करते हैं। एक पीड़ित का बैंक अकाउंट खाली हो गया जब 10,000 का पेमेंट लिंक क्लिक किया। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में एस्ट्रोलॉजी मार्केट अब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और डिजिटल सेगमेंट में 2030 तक इसका आकार 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका में भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जहां मार्केट वैल्यू $3 बिलियन है और अगले 5 साल में यह 3 गुना हो सकती है। डिस्ट्रेस्ड लोग क्विक सॉल्यूशन में फंस जाते हैं, इसलिए फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स और पेमेंट लिंक से आपको बचना बहुत जरूरी है। बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई है। पहले राज्य में 192 सीटें थी, अब 12 नई सीटों को स्वीकृति मिल गई है। कुल पीजी सीटों का 50% बिहार के मेडिकल कॉलेजों के पास हुए एमबीबीएस छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री, सिवान में ओबीजी, सारण में जनरल मेडिसिन और एनेस्थीसिया और साथ ही मधेपुरा में ओबीजी में नई सीटें बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि सभी जिलों के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें उपलब्ध हो। इस कदम से बिहार के एमबीबीएस डॉक्टर्स को राज्य के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और हेल्थ एक्सपर्ट की कमी भी कम होगी। नीट यूजी की वर्तमान सीटें लगभग 3,170 है और डीएनबी के तहत और 60 सीटें बढ़ सकती हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 रन से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इस हार के बाद भारत चौथे स्थान पर खिसक गया, जबकि साउथ अफ्रीका 5वें से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया। टीम इंडिया के तीसरे नंबर पर किए गए प्रयोग और कमजोर बल्लेबाजी ने हार में बड़ा योगदान दिया। 15 साल बाद घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका से मिली यह हार चिंता बढ़ा रही है। अब 22 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट भारत की WTC रैंकिंग तय करेगा। भारत अगर जीतता है तो तीसरे नंबर पर वापस आएगा, वहीं अगर भारत हार जाता है तो चौथे या 5वें स्थान पर रह सकता है। आज यानी 17 नवंबर को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 2,080 रुपए घटकर 1,22,714 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो 5,237 रुपए गिरकर 1,54,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके पहले चांदी की कीमत 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम थी। याद दिला के दें कि 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया था। संगीत की दुनिया में राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर अब देश की पहली जनजी विधायक बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में उन्होंने अलीनगर सीट से आरजेडी के विनोद मिश्रा को 11,700 से अधिक वोटों से हराया। मात्र 25 साल की मैथिली अब बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई है। संगीत करियर की शुरुआत में उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली थी। कई रियलिटी शो के ऑडिशन के बाद 2017 में राइजिंग स्टार इंडिया में फर्स्ट रनर अप रही। मैथिली के लोकगीत, भोजपुरी, भक्ति और शास्त्रीय संगीत ने भारत और विदेशों में उनके फैंस बना दिए।
एलन मस्क ने एक्स को ऑल इन वन ऐप बनाने के मिशन के तहत नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च कर दिया है। यह फीचर एक्स ऐप के भीतर ही दिया गया है और व्हाट्सएप जैसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को सीधी चुनौती देता है। मस्क के अनुसार एक्स चैट पूरी तरह नया कम्युनिकेशन स्टैक है जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग, ऑडियो वीडियो कॉल और फाइनल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सुरक्षा और प्राइवेसी पर खास फोकस रखते हुए इसे उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपनी चैट्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक्स चैट सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि एक सुरक्षित कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। शेयर बाजार ने सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की। बीएसई सेंसेक्स 388 अंक चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26,000 के पार 26,013.45 पर पहुंच गया। यह तेजी कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली से देखने को मिली। वहीं वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर रुपए पर भी देखने को मिला है, जो 3 पैसे मजबूत होकर 88.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आपको हमारा यह खबर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।